मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एसी ड्राइव। एसी ड्राइव के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज एसी ड्राइव से चलाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसमें कि प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, कंट्रोलिंग पावर सर्किट जो कि कंट्रोल करता है मोटर को। यहाँ से हम सिंगल फेज इनपुट सोर्स देते हैं। ये एसी ड्राइव है तो यहाँ पे सिंगल फेज एसी देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आवश्यकता होगी चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल। यहाँ से दो चीज दे रहे हैं, फेज और न्यूट्रल। ये आता है सप्लाई सबसे पहले पावर प्रोसेसर में। पावर प्रोसेसर क्या करता है, इसको सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करता है। और पहला चीज इसमें वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये कार्य करता है। मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। वोल्टेज को वेरी करा के भी कंट्रोल कर सकते हैं मोटर के स्पीड को, और फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कम और वोल्टेज को भी ज़्यादा कम करके हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे यही कार्य करता है एसी ड्राइव। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, पीसीबी लगा हुआ होता है। आपको हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे ये सब कुछ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये 3 फेज का मोटर है। मेनली इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं। ये मोटर का पार्ट है। और ये देखिए सिंगल लाइन डायग्राम गिवन है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सिंगल लाइन डायग्राम है। ये चीजें ब्लॉक डायग्राम के अनुसार दिखाया गया है इसमें। और ये देखिए सेंसर है। मोटर के शाफ्ट पे सेंसर लगाते हैं जो कि हमें आरपीएम बताता है मोटर का। टेकोमीटर पे एक आता है टेप को चिपकाते हैं उसके शाफ्ट पे, और एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू रिफ्लेक्टर होता है और उस रिफ्लेक्टर से हम आरपीएम को काउंट करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ बटन्स गिवन होते हैं इसके पीसीबी के ऊपर। ये जो कंट्रोल सर्किट है इसके ऊपर ये कंट्रोलर इसे बोलते हैं। और इसमें कुछ इनपुट कमांड होते हैं। जैसे आप रिवर्स चलाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड चलाना चाह रहे हैं मोटर को, तो आप रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप वोल्टेज को और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नॉब दिए होते हैं और उन नॉब को आप कंट्रोल करते हैं अपने हाथों से। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और यहाँ पे देखिए लोड गिवन है। जब मोटर चलता है तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोड बोलते हैं। यहाँ पे हम कोई चीज चलाते हैं मोटर से, ये हमारा लोड होता है। जैसे ही लोड देते हैं मोटर पे, मोटर का स्पीड कम होने लगता है और यहाँ से हम उसके आरपीएम को काउंट कर लेते हैं कि इनिशियल में कितना स्पीड है और लोड के बाद कितना स्पीड है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मोटर को कम ज्यादा स्पीड करते हैं। ये इंडस्ट्री में ज्यादा यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें चलानी होती हैं। जैसे कि आपको स्पीड वेरी करना है तो यदि आप 3 फेज स्टार्टर यूज कर रहे हैं, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा, कई प्रकार के स्टार्टर हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें इतना जो इफिशियंसी आपको मिलता है कंट्रोल करने के लिए, आप आरपीएम को यदि हम बोल दें कि 50 आरपीएम पे चलाना है, 100 पे चलाना है, तो आप उतना नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ चीजें फिक्स होती हैं। वो चलेगा तो 1000 पे चलेगा, 1500 पे चलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें बढ़ा घटा सकते हैं और अपने आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपके ही हाथ में होता है। उसके लिए ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोसेसर, और यहीं से हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यहाँ से सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं। ट्रांसफार्मर इसमें लगा होता है और ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के सहायता से इसको 3 फेज में कन्वर्ट कर देता है। और यही 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाता है। और फिर उसके बाद का ये सब प्रोसेस है। सेंसर से हम आरपीएम मेजर करते हैं, या कंट्रोलर से नॉब से हम कंट्रोल करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स स्पीड कंट्रोल करते हैं, और लोड दे करके यहाँ पे चेक करते हैं आरपीएम को। आइए अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं मोटर का। अब हम अपने पैनल बोर्ड के पास आ गए हैं। यहाँ पे देखिए आपको गिवन है एसी थायरिस्टर आईजीबीटी विथ VVVF 3 फेज एसी मोटर सिस्टम। मैंने आपको बताया था वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये आईजीबीटी लगा हुआ है। ये देखिए नॉब है और ये इस पे कुछ इनपुट गिवन है, बटन, जिससे आप फंक्शन करके चला सकते हैं। रिवर्स में, फॉरवर्ड में चला सकते हैं। मोटर के स्पीड को इस नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वोल्ट मीटर, अमीटर बताता है कि कितना वोल्टेज है और कितना करंट ये कैरी कर रहा है मोटर। और ये देखिए हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 लीड आए हुए हैं मोटर को। मोटर तो स्टार में ही होगा या तो डेल्टा में होगा ये मोटर। इससे 6 लीड बाहर निकला होगा और इसके टर्मिनल बॉक्स पे ही इसका चेंज कर दिया गया होगा कनेक्शन। और वहां से 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो
RYB सप्लाई देंगे इस मोटर को, और यहाँ पे देखिए इनपुट दे रहे हैं फेज और न्यूट्रल, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई यहाँ पे आएगा MCB में, MCB के बाद फिर आपको कंट्रोल पैनल में दिखेगा सप्लाई। कंट्रोल पैनल में जब सप्लाई आएगा तो ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिखेगा, और जैसे ही 3 फेज में कन्वर्ट होकर के मोटर चलेगा आपको RYB तीनों इंडिकेटर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे डिजिटल मीटर लगा हुआ है, यही स्पीड बताता है कि कितना मोटर का स्पीड होगा। ये इंटरनल लगा हुआ है लेकिन ये अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो बाहर से हम टेकोमीटर लगा करके इसका RPM मेजर करते हैं। आपको हम RPM कभी और दिखाएंगे मेजर करके, अभी हम आपको मोटर का स्पीड दिखाते हैं कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं मोटर का। यहाँ पे देखिए ये 3 फेज AC बस बार है। सबसे पहले हमारे वर्कशॉप में यही आता है सप्लाई, फिर यहाँ आइसोलेटर के पास आता है। आइसोलेटर को ऑन करते हैं। IGBT में सप्लाई देने से पहले देखिए यहाँ पे ICDP में सप्लाई आता है। ICDP का कई बार चर्चा हो चुका है। ICDP का फुल फॉर्म होता है आयरन क्लैड डबल पोल। इसमें देखिए हम आपको खोल करके भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 फ्यूज गिवन है और सप्लाई इन्हीं 2 फ्यूज पे आता है, और फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप मेटेलिक स्ट्रिप, इसकी सहायता से सप्लाई और फिर इस पैनल बोर्ड में आता है। तो आइए अब हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अब तो सप्लाई पैनल बोर्ड के पास आ गया है, लेकिन रुका हुआ है MCB के पास। MCB हम जैसे ही ऑन करेंगे अब देखिएगा इंडिकेटर पैनल बोर्ड में जलता हुआ आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे सप्लाई पैनल बोर्ड में आ चुका है। अब इसके बाद जैसे ही हम मोटर को रन कराएंगे इस नॉब की सहायता से, सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे इनपुट। इसको इनपुट जैसे ही देंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आ चुका है, और आप मोटर के स्पीड को देखिएगा, साथ धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा, और साउंड से आप फील कर पाएंगे इन चीज़ों को। देखिए हम जैसे जैसे नॉब को घुमा रहे हैं वैसे वैसे ये घूम रहा है। देखिए हम अभी स्पीड कम कर रहे हैं, साउंड भी कम हो रहा है और RPM भी कम हो रहा है स्लोली। तो इससे यही फायदा है कि हम मोटर के स्पीड को अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, और अन्य स्टार्टर में इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये जो IGBT आप देख रहे हैं ये मेनली इंडस्ट्रियल पैनल है, ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज किया जाता है, RPM के ही बेसिस पे इसको यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे 3 फेज इंडिकेटर में यहाँ पे RPM बताता है यदि ये डिजिटल मीटर हमारा वर्क करता, तो अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है खराब होने की वजह से। ये हमारा IGBT है। IGBT में कुछ फंक्शन गिवन है, जैसे ये रिवर्स चला सकते हैं, इससे फॉरवर्ड चला सकते हैं, इससे स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से नॉब के द्वारा, और ये फंक्शन गिवन है फंक्शन, और ये प्रोग्राम स्टॉप। यदि मोटर को आपको स्टॉप करना है तो स्टॉप करेंगे, और प्रोग्राम देना है तो प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि हमको स्पीड यहाँ पे वैरी, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं डिजिटल मीटर, इस पे हम कुछ भी इनपुट देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, तो आपको यहाँ पे इनपुट दिखाई देगा कि वैरी हो रही है, वोल्टेज वैरी हो रहा है तो उसका डेटा बढ़ेगा, और यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसका भी डेटा आपको यहाँ पे दिखेगा। अब हम इसको बंद करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हमने सीखा AC ड्राइव को चलाना, और हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखा चुके हैं। और ये देखिए ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। आई होप आप सीख गए होंगे चीज़ों को जितना हम आपको बताना चाह रहे हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये भी है कि आप चैनल पे यदि विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियो देखने को मिलेंगी, जैसे प्रैक्टिकल नीमी के क्वेश्चन भी कराए जा चुके हैं, तो आप उन चीज़ों को देखते रहिए और हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का कोशिश करिए, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं, और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ज़रूर आप सीखेंगे। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए